सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। काफ़ी सारे लोग इंटरव्यू दे के आ गए होंगे और काफ़ी लोगों के मैसेज आए कि दैट देयर इंटरव्यू वाज वेरी गुड। दैट्स कंप्लीट, आई वाज वेरी हैप्पी कि इंटरव्यू अच्छे हुए। काफ़ी ब्रांचेस के आज हो गए, कई एलाइड ब्रांच और मेन ब्रांच के कल हैं। सो ऑन दैट बेसिस आई डिसाइडेड कि जो लोग का कल है या उसके बाद है उन लोगों को कुछ आइडिया लगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस पैनल में पूछे जा रहे हैं। सो मैंने सबका रिस्पांस लिया और उसके रिस्पांस के बाद आई जस्ट डिसाइडेड टू शेयर सम क्वेश्चंस और व्हाट इज गोइंग ऑन इन द इंटरव्यू पैनल, और कहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है, कैसे हो रहा है और किस चीज़ों पे फोकस किया जा रहा है। बिकॉज ये चीज़ अगर आपके दिमाग में होगी तो आप कुछ आंसर्स दे सकते हो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ। तो चलिए, जो कुछ मेरे को थोड़ा सा पता चला, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मेरे को पता चली हैं कि पहली चीज़, कुछ डिपार्टमेंट्स में जो इंटरव्यू हुआ है वो हुआ है एचओडी चैम्बर में। बिकॉज डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट में इंस्टीट्यूट के डीन ऑफिस में ना होके, बिकॉज एक ही डिपार्टमेंट के कई सारे, एक ही इंस्टीट्यूट में कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो इट माइट बी पॉसिबल कि कई डिपार्टमेंट्स का इंटरव्यू चल रहा हो, इसीलिए डिपार्टमेंट एचओडी चैम्बर में हुआ है। नो इशू, अगर कोई चैम्बर बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है, इससे घबराना नहीं है। दूसरा, इन लोग का इंटरव्यू हुआ एंड इंटरव्यू होने के बाद डॉक्यूमेंटेशन हुआ है प्रॉपर, सो बी केयरफुल। डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, उनके मार्क्स नोट डाउन किए गए हैं, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स को क्रॉस चेक करके सारे मार्क्स को नोट किया गया है। सो याद रखिएगा, अपने डॉक्यूमेंट्स को कैरी करना मत भूलिएगा, कुछ भी मिस ना हो, वहाँ पे आपका ब्लैंक मार्क ना लगे दैट यू आर नॉट कैरीड योर मार्कशीट। गॉट इट। तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स को कंपाइल अप करने के बाद उनको ये बोला गया कि आपके रिजल्ट्स जो हैं विद इन 2 days में डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, ऐसा कुछ डिपार्टमेंट्स में स्टूडेंट्स को बोला गया है। अब उसके बाद उनसे ये भी पूछा गया है और ये बोला भी गया है कि इफ़ यू विल बी रजिस्टर्ड, इफ़ यू विल बी सेलेक्टेड फॉर द पीएचडी स्टूडेंट, देन यू विल बी आस्क फॉर एडवाइजर प्रेफरेंस, मीन्स सुपरवाइजर प्रेफरेंस। आपसे सुपरवाइजर का प्रेफरेंस लिया जाएगा, आपको एक लिस्ट ऑफ सुपरवाइजर दी जाएगी और मीटिंग के बाद आपका गाइड डिसाइड होगा। सो इस तरीके का कुछ कन्वर्सेशन हुआ 1-2 के अंदर। तो चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ दूसरी जगह का, मगर इस चीज़ को आपको दिमाग में क्या सेट हुआ कि आपको मेंटली रेडी रहना है। मार्क्स का एवेल्यूएशन हो, कोई इशू नहीं है, इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस लेवल पूरा दिखाना है, इन केस अगर मार्क्स कम है तब भी, बिकॉज वो इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट्स के मार्क्स कुछ डिपार्टमेंट्स देख रहे हैं। तो और इसके अलावा जो दूसरा जिसमें इंटरव्यू हुआ वो बहुत ही सिस्टमैटिक वे में हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में या कुछ बायोलॉजी के इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज के अंदर। उसमें सबसे पहले डायरेक्ट इंट्रोडक्शन पूछा, दैट इज़ वेरी गुड, ऐसा होना चाहिए कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सो ये सारे पॉइंट्स क्लियर रखिए, बहुत लंबा नहीं खींचना है किसी भी आंसर को। सो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। और जब आप लोग इंट्रोड्यूस करेंगे तो उन्होंने पूछा कि आपका डेजर्टेशन वर्क क्या है। गॉट इट। तो आपका पीजी का काम बहुत ज़रूरी है। मैंने स्टार्टिंग से बोला था अगर आपको 2 चीज़ रिवाइज करनी है तो एक आपका पीजी का डेजर्टेशन और दूसरा रिसर्च प्रपोजल, और अगर टाइम है तो थ्योरी का मैटर उसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो आपको अपना डेजर्टेशन जो भी मास्टर्स में कहीं भी किया है, किसी लैब में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कंपनी में, तो प्लीज़ उसको रिकॉल कर लीजिए बहुत अच्छे से, क्योंकि उसके ऊपर अच्छे से क्रॉस क्वेश्चनिंग होने के पूरे चांस हैं। तो डेजर्टेशन वर्क, सपोज आपका किसी एक्टिविटी में एक्सपर्टीज़ है, कोई मॉलिकुलर मेथड, कोई एनिमल एक्टिविटी, कोई सेल लाइन एक्टिविटी, तो उससे आपको पूछ सकते हैं। दूसरा, ये भी पूछा जा सकता है, पूछा गया कि आप किस जगह पर काम किए थे, मतलब किस लैब में काम किए थे। अगर आप कंपनी में किए हैं तो कंपनी का भी पूछ लेंगे। फिर आपका गाइड कौन था। कई बार लोग मास्टर्स में अपने गाइड और को गाइड को भूल जाते हैं। सो सारी चीज़ें रिकॉल कर लीजिए। अगर डेजर्टेशन या मास्टर्स का कुछ भी पूछा जाए तो आपके टिप्स पे होना चाहिए
और क्वेश्चन को लेंदी मत कीजिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दीजिए। ये कोशिश हमेशा रखिए, क्योंकि कुछ लोगों को ये लगता है कि अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा बोलूँगा दैट विल बी मच बेटर एज़ कम्पेयर टू मैं वन वर्ड आंसर दे दूँ। तो ऐसा नहीं है, आपको बहुत ही कंसाइज आंसर देना है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे फील हुआ, जो मुझे बताया सारे लोगों ने, उन्होंने ये पूछा व्हाट अबाउट द स्कॉलरशिप, बिकॉज यू गाइज आर फॉर रेट के लिए आप पीएचडी देने वाले हो, आपने एग्ज़ाम दिया है, क्वालिफाई किया है, तो आपके पास कोई जेआरएफ नहीं है। व्हाट इट, तो जेआरएफ नहीं है तो वो ये चीज़ आपसे पूछेंगे कि विदाउट फेलोशिप हाउ विल यू वर्क। तो आपको इतना कॉन्फिडेंस में आंसर देना है कि उनको ये ना लगे कि आपको पैसे की ज़रूरत है और बिना फेलोशिप के आप काम नहीं कर सकते। सो योर आंसर शुड बी वेरी प्रोमिनेंट, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि अभी आपका रिसर्च फोकस है, सर फेलोशिप आई कैन मैनेज, आई विल अप्लाई फॉर प्रोजेक्ट एंड आई डेफिनेटली आई विल गॉट द SRF, GRF और सम अदर एक्सटर्नल फंडिंग। सो ये चीज़ें पूछी जाएंगी। इवन ये भी पूछा गया कि 8,000 जो फेलोशिप है, इज इट अ सफिशिएंट अमाउंट फॉर यू और विल यू सर्वाइव विद दिस अमाउंट, कि आप कैसे फोकस करोगे। तो ये सारे आंसर प्लीज़ अपने दिमाग में रखिए। तो ये थे कुछ डे 1 के इंटरव्यू क्वेश्चन। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो, सो आई विल कंपाइल डेली एंड गेट बैक टू यू सो दैट कि आप इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाओ और सारी चीज़ें अच्छे से क्रैक करो। सो ऑल दी वेरी बेस्ट टू यू, जो भी अभी आज नेक्स्ट डे देने वाले हैं, जो आज देने वाले हैं, जो कल देने वाले हैं, जो कभी भी दे रहे हैं इस इंटरव्यू को। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।